हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन लेक्चर पर जिसे हमने कहा कंडक्टर। किस पर बात करेंगे? कंडक्टर पर। कंडक्टर पर बात करेंगे। बात समझ आ रही है? कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चालक क्या होते हैं। तो हम आपको एक जनरल सी बात बताते हैं कि जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है? धारा का। वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक। हमने आपसे कहा कि अगर कोई पूछता है कि चालक क्या है, तो चालक का मतलब होता है कि जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं हम? चालक। और यह जो घटना होती है, धारा प्रवाह की जो घटना हुई, यह क्या कहलाती है? वैद्युत चालन। बात समझ आ गई? यह चालन कह सकते हैं। अब हमने कहा चालक आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है आयनिक चालक। देखिए, हमने आपसे कहा चालक दो प्रकार का हुआ। पहला चालक हुआ आपका धात्विक चालक और दूसरा हुआ आपका आयनिक चालक, जिसे कहते हैं मेटालिक कंडक्टर और इसे कहते हैं आयनिक कंडक्टर। बात समझ आ रही है? अब हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे किस पे? धात्विक चालक पर, कि मेटालिक कंडक्टर होता क्या है। समझिए जरा। अगर कोई आपसे कहता है कि ये धात्विक चालक क्या है, तो हमने कहा हम लोग बात करेंगे सबसे पहले धात्विक चालक पर। अब अगर कोई आपसे कहे कि मेटालिक कंडक्टर क्या है, तो एक सिंपल सी बात समझिए। हमने कहा जब किसी पदार्थ में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, तो उस चालक को क्या कहते हैं? धात्विक चालक। क्लियर? और यदि धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, किसके कारण? आयन के, तो उसे क्या कहते हैं आप? आयनिक चालक। मेरी बात सुनिएगा। आपसे क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मीन्स कि जब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण हो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या कहेंगे? धात्विक चालक। और अगर आयन की वजह से हो रहा है धारा का प्रवाह, तो उसे क्या कहेंगे हम? आयनिक चालक। मेरी बात समझ आ गई? देखिए 2 मिनट की बात करें एग्जाम्पल की। जैसे आपने कॉपर, आयरन, इनकी आप रॉड को ले लें, आप देखते हैं कि इनमें करंट जो है बहुत ही इजीली फ्लो हो जाता है। मतलब इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। तो धारा का प्रवाह कब होता है? जब यह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, डोनेट जो किए जाते हैं, उनके प्रवाह होने पर क्या रहती है? धारा। और कहा गया कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। मेरी बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की क्या होती है? विपरीत। तो सभी धातुएं जो होती हैं वो कैसा, वो क्या कहलाती हैं? आपकी धात्विक चालक। मेरी बात समझ आ गई? क्या कहलाती है? धात्विक चालक। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि आयनिक चालक क्या होते हैं। तो हमने आपसे कहा कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण, उन्हें क्या कहते हैं हम? आयनिक चालक। मेरी बात समझ आ गई? आयनिक चालक। जैसे आप एक बात सोचें, आप देखते हैं NaCl, इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसके अगर जलीय विलयन को आप देखें तो उसमें देखते हैं कि आपके 2 प्रकार के आयन पाए गए, ये पॉजिटिव और ये कौन सा आयन? नेगेटिव आयन। कहने का मीन्स इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होता है? आयन के कारण। बात समझ में आ रही है? तो इस चालक को, इस पदार्थ को
हम लोग कौन सा चालक कहते हैं? आयनिक चालक। मेरी बात समझ आ गई? कौन से चालक कहते हैं? आयनिक चालक। बात समझ आ गई? अब देखिए हम जनरली थोड़ी देर के लिए आपसे बताएं कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, उन सभी में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयन की वजह से होता है। कहने का मतलब सभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ आयनिक चालक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक चालक। अब वो चाहे आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, चाहे वह आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो। अगर वह प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा तो जो आयन का प्रवाह होगा वो अधिक मात्रा में होगा, आयन जो होंगे टूटेंगे, और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा तो उसमें आयन क्या होंगे? कम टूटेंगे। मेरी बात समझ आ गई? अब देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालें, क्या निकालें? डिफरेंस। मैंने कहा अगर हम लोग बात करें धात्विक चालक और किस चालक के बीच? आयनिक चालक के बीच, अगर इनके बीच हम डिफरेंस की बात करें तो हमने आपसे कहा कि इस जो धात्विक चालक है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे आप इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? नंबर बेटे सेकंड बात कि जो ये धात्विक चालक होते हैं इनमें धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। मेरी बात समझ आ गई? नंबर थर्ड मैंने आपसे कहा, देखिए अब होता क्या है कि यहां पर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने पढ़ा कॉपर, आयरन व सभी धातु में आप ले सकते हैं कोई भी धातु, ऑल मेटल। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम यहाँ पर ताप बढ़ाते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपको बता दें, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीन्स होता है प्रतिरोध। क्या होता है? रेजिस्टेंस का मीन्स क्या होता है? प्रतिरोध। कहने का मीन्स किसी चालक पदार्थ में, अब चालक पदार्थ कोई भी हो, चाहे वो आपका धात्विक हो और चाहे वो आपका आयनिक हो, उसमें जो धारा बह रही है, जो उस धारा का विरोध करता है, धारा के बहने को क्या करता है? रोकता है, उसका विरोध करता है, तो चालक का यह गुण ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ आ रही है? किसी चालक का वह गुण जिसमें बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो प्रॉब्लम ये आई कि अगर हमारे पास धात्विक चालक है तो टेम्परेचर देने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? उसका जो प्रतिरोध का गुण है वो बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप एक जनरल सी बात समझिए, मान लीजिए ढेर सारे हमारे पास एटम्स हैं, अब इन सभी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो सब ये पॉजिटिव आयंस बन गए। क्या बन गए? पॉजिटिव आयंस। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जितने अधिक मात्रा में निकलेंगे, जब मूव करेंगे तो आपस में क्या होगा? वो टकराएंगे, क्योंकि सब कहां की ओर भागेंगे? पॉजिटिव आयंस की ओर, कैटायंस की ओर। तो जब उधर की ओर जाएंगे और टकराएंगे तो उनमें धारा का प्रवाह क्या होगा? कम होगा। बात समझ आ रही है? तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास ताप की जो चालक दिया है, अगर उसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह क्या होता है? कम। अब ये सारी बातें हम लोग किसकी कर रहे हैं? धात्विक चालक में। कहने का ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है बेटा, प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और जो चालकता है वह आपकी क्या होती है? घटती है। मैंने आपसे कहा प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, चालकता क्या होती है? घटती है, जब हम ताप को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन यदि हम आयनिक चालक में बात करें तो पहली बात, आयनिक चालक में जो धारा का प्रवाह होता है बेटे, क्या होता है? जो धारा का प्रवाह होता है वह आयन के कारण होता है। किसके कारण? आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है। मेरी बात समझ आ गई? और मैंने आपसे कहा कि आयन कितने प्रकार के होते? दो। एक क्या हुआ? पॉजिटिव, और दूसरा क्या हुआ आपके पास? नेगेटिव। दो प्रकार के आयन हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ आ रही है? अब नंबर सेकंड मैंने आपसे कहा
कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है? इंटरेक्शन फोर्स, आकर्षण बल पर। बात समझ आ रही है? अब कहने का मीन्स इंटरेक्शन फोर्स की बात करें तो हमने कहा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बीच के बॉन्ड क्या होंगे? टूटेंगे। इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। बात समझ आ रही है? तो धारा क्या होगी? बहेगी, अर्थात प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो आयनिक चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। बात समझ आ रही? और धारा क्या होती है? ज्यादा मात्रा में बहती है। मेरी बात समझ आ गई? ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसके विषय में? चालक के विषय में। आप जनरली जानते हैं, मैंने आपसे बताया कि चालक की अगर कोई बात कहता है चालक पदार्थ क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है वह क्या कहलाते हैं? चालक। मैंने आपसे कहा कितने प्रकार के हुए? दो। एक क्या कहलाया? आयनिक चालक, और दूसरा क्या कहलाया आपका? धात्विक चालक। यदि धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण, तो उसे क्या कहेंगे हम? धात्विक चालक। और ये धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? आयन के कारण, तो उसे क्या कहेंगे हम? आयनिक चालक। मेरी बात समझ में आ गई? नंबर सेकंड मैंने आपसे बात बताया इनके डिफरेंस के विषय में। जो धात्विक चालक होगा उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें किसके कारण होगा? उदाहरण में लिया सभी धातु में, मैंने कहा ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालकता क्या होगी? घटेगी। इसमें मैंने क्या कहा कि अगर धारा का प्रवाह होता है तो किसकी वजह से होता है? आयन की वजह से। एग्जांपल में आप ले लें NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, EtC एटसेट्रा, और भी एग्जांपल होते हैं। और मैंने कहा ताप बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बताइए। वो डिक्रीज होगा, प्रतिरोध घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो आयनिक चालक का रेजिस्टेंस होता है वो इंटरेक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। सॉलिड सॉलिड में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉलिड में, विलायक विलायक अणुओं के मध्य, विलेय विलेय अणुओं के मध्य, और विलेय और विलायक अणुओं के मध्य। तो जब आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो बीच के बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक होंगे, इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा? घटेगा। घटेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, सुनिए। मैंने आपसे कहा आगे हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस पर। किस पर बात करेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। अब अगर कोई आपसे कहता है यह प्रतिरोध क्या है, तो मैंने एक जनरल सी बात आपको बताई कि किसी चालक का वह गुण जिसमें बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध, उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। बेटा इसे नोट किससे करते हैं हम? R से। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? प्रतिरोध को। प्रतिरोध को मैंने आपसे कहा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? R से। अगर R का मात्रक देखें तो मैंने आपसे बताया कि R का मात्रक होता है ओम इनवर्स, ऐसे, और इसका सिंबल भी होता है ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ओम। R का मात्रक क्या होता है? ओम। बात समझ आ गई? यहां तक क्या आया? R का मैंने कहा मात्रक क्या होता है? ओम। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां से अगर हम बताएं आपको कि इसको कौन कौन से अफेक्टिंग रीजंस हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो मान लीजिए ये किसी चालक, कोई चालक तार है। मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? स्मॉल l, और इसकी एरिया क्षेत्रफल मैंने कितना किया? A। बात समझ आ रही है? तो अगर यहां से हम अफेक्टिंग फैक्टर्स के विषय में बात करें, प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बात करें, तो हम नंबर 1 हमने क्या लिया? चालक की लंबाई। किसकी बात कर रहे हैं? चालक की लंबाई। बात समझ आ रही है? अब अगर ये हमारे पास धात्विक चालक है तो जनरली हम चालक कोई भी ले लें मेटल, उसकी लंबाई लेंथ के विषय में बात कर लेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास आयनिक कंडक्टर है, ठीक है, आयनिक चालक की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जिन दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस भरा होगा उनकी बीच की डिस्टेंस लेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि चालक तार की लंबाई जो रेजिस्टेंस होगा R, ये उसकी लंबाई की बेटे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। अगर आप लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। नंबर सेकंड मैंने आपसे बताया यहां पर कि अगर हम बात करें एरिया की, क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की,
तो अगर क्षेत्रफल में देखें तो जो R होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मींस रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो एरिया डिक्रीज होगी, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो एरिया क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ आ गई। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से ले लें तो हम जानते हैं L अपॉन क्या आ जाएगा A, R इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L अपॉन A। अब प्रॉब्लम ये आया यहाँ पर रो क्या है, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं इसे रो पढ़ते हैं। रो को यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और L क्या हुई लेंथ, A क्या हुआ एरिया। मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो R A अपॉन क्या हो जाएगा L। यहाँ से अगर रो का मात्रक निकालें यूनिट ऑफ रो, अगर यहाँ से निकालें तो आप देखेंगे R का क्या होता है ओम, इंटू A का क्या हुआ मीटर स्क्वायर, अपॉन क्या हुआ L का क्या हुआ मीटर, मीटर से मीटर क्या हुआ कैंसिल, तो ओम इंटू क्या हो गया मीटर। तो अगर कोई आपसे कहता है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है, उसकी जो लंबाई है सॉरी उसका जो मात्रक है वह क्या है, तो मैंने कहा वो इंटू मीटर। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर एरिया को 1 मान ले 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 मीटर मान ले तो वहां पर जो चालक का रेजिस्टेंस होगा वह उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा इक्वल। मैंने आपसे कहा देखिए कि अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला आया रो इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो फार्मूला देखा आर ए अपॉन एल, मैंने कहा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान लें, एल इक्वल टू 1 मीटर मान लें, तो रो इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा आर। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल आएगी कि किसी कंडक्टर का, किसी चालक का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर उसके रेजिस्टेंस के क्या हो जाता है इक्वल। मेरी बात समझ आ गई। अब जो रेजिस्टेंस हुआ आपने प्रतिरोध पढ़ा तो जस्ट इसकी रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी। जो किसी चालक की चालकता होती है वह प्रतिरोध की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मींस अगर यह बहने वाली धारा का विरोध करता है तो बहने का गुण होती है, ठीक है। अब उसे हम नोट किससे करते हैं C से, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। किसी चालक की जो कंडक्टिविटी है, चालकता जो है वो रेजिस्टेंस के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। अब ये R को है, अगर आप इसका यूनिट यहां से निकालें तो यूनिट में आप क्या पाएंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा ओम, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। तो मैंने आपसे कहा जो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर होती है, किसी चालक की जो चालकता होती है वह क्या होती है ओम 1 अपॉन R। कहने का मींस रेजिस्टेंस के क्या होती है बताइए रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आ रही है। यहां से यूनिट निकालेंगे R की होती है ओम, ये ऊपर जाएगा इनवर्स में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर और ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। इन चीजों पर डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कोरनॉल्स लॉ पर, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। क्लियर।